तो वीडियो के स्टार्टिंग पर हम जाओ चेन को देखते हैं। वो लिंजाओ को कह रहा होता है, लिंजाओ तेरी जूनियर सिस्टर की साउंड स्किल बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, पर अनफॉर्चुनेटली वो मुझे हार्ट नहीं कर पाएगी। क्या तुझे पता है क्यों? जाओ चेन की ये बातों को सुनने के बाद ही हम लिंजाओ को देखते हैं। वो जाओ चेन के ऊपर हिप्नोटाइज स्किल यूज करते हुए कह रहा होता है, ओ तो एक मरे हुए इंसान बात कर रहा है। तभी लिंजाओ की ये बातों को सुनने के बाद ही जाओ चेन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो दांत पीसते हुए कह रहा होता है, चल मैं तुझे एक बात बताता हूँ, मैं अभी केयरलेस था और मैं मेरे दुश्मन को अभी अंडरस्टिमेट किया था, पर क्या तुझे पता है लॉनली फेरी ने मुझे अप्रिशिएट किया है, जो ब्यूटी की लिस्ट पे टॉप 3 पे आती है। उसने मुझे उसकी इमोर्टल डिमोनिक आर्ट टेक्निक को लर्न करने का मौका दिया है, जिसके वजह से मेरे स्पिरिचुअल रूट और बॉडी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुका है। तो इसीलिए जब तक मेरा सोल इमोर्टल है तब तक मुझे जितना भी गहरा इंजरी हो जाए वो सब कुछ ऑटोमेटिकली हील हो जाएगा। तभी जाओ चैन की ये बातों को सुनने के बाद ही लिंजाओ थोड़ा शॉक हो जाता है। वो शॉक होते कह रहा होता है, क्या तू लॉनली फेरी के साथ डेटिंग कर रहा है? उसके बाद ही लिंजाओ मन ही मन में कह रहा होता है, ओरिजिनल नोवेल के कारण के हिसाब से लॉनली फेरी की असली नाम दोगो यानरेन है। उसकी टैलेंट बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, पर उसकी जो अपीयरेंस है वो बहुत ज्यादा अगली है। पर लगभग हजारों साल पहले जब लॉनली फेरी वेस्टर्न वाइल्डनेस कॉन्टिनेंट के गॉड और डिमन फॉरेस्ट के अंदर वो अपने अपीयरेंस को चेंज करने के लिए एक एविल मेथड प्रैक्टिस कर रही थी, पर वो अपने कल्टीवेशन की थोड़ी सी गलती के कारण एविल ने उसे पूरी तरीके से घेर लिया था और वो एविल पाथ पे चली गई थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, वही समय पे उसकी बॉडी पूरी तरीके से चेंज होके ब्लड और पॉइजनस पिंपल से भर चुकी थी। वो अगली तो थी, पर उस समय के बाद से वो और भी ज्यादा अगली हो गई थी। फिर उसके बाद वो अपने आइडेंटिटी को चेंज करके लॉनली फेरी नाम रख दिया और पब्लिकली अनाउंस किया कि अगर कोई आदमी उसे प्यार करता है तो अपनी पूरी जिंदगी में जो कुछ भी लर्न किया है वो उस आदमी को दे देगी। तो इसका मतलब ये है कि जाओ चैन लॉनली फेरी के सभी टेक्निक को लर्न करने के लिए लॉनली फेरी के साथ बिस्तर पे समय बिताया है। फिर उसके बाद ही लिंजाओ जाओ चैन को दोनों हाथों से थम्स अप करते हुए मनी मन में कह रहा होता है, जाओ चैन वाह बेटे वाह, तेरे टेस्ट के चरणों पे कोटि कोटि प्रणाम। वैसे मुझे जहां तक याद है ओरिजिनल नोवेल के कहानी के हिसाब से लॉनली फेरी और याचन की मॉम वो दोनों ही पास्ट पे एक दूसरे की बहुत अच्छी दोस्त थी। पर जब याचन की मॉम बाईजी हजारों फुट नीचे आइस टॉम्बो के अंदर सील थी, तब मेल प्रोटैगनिस्ट याचन जब तक उस जगह पे नहीं आ गई थी तब तक लॉनली फेरी अकेली उस जगह पे याचन की मॉम बाईजी की बॉडी को प्रोटेक्ट करती रही। तो क्या ये हो सकता है कि लॉनली फेरी बहुत पहले सिकुलेशन से बाहर आ गई थी और जाओ चैन के साथ रिलेशनशिप पे थी? अगर ऐसी बात है तो क्या ये हो सकता है कि याचन की मॉम बाईजी वो भी अपनी सिल को तोड़ के बाहर आ गई है? वैसे गैस मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है, ये मुझे बहुत ज्यादा मिस्टीरियस लग रहा है। याचन लिंजाओ की उम्र का है और लिंजाओ की उम्र 27 साल है, तो इसका मतलब यह है कि याचन का उम्र भी 27 या फिर 28 साल है। पर यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि याचन की मोम हजारों सालों से आइस टॉम्बो के अंदर सील है। तो अगर वो हजारों सालों से सील है तो याचन का जन्म कब हुआ? और अगर याचन का जन्म याचन की मोम के सील होने से पहले ही हो गया था तो फिर याचन इतना ज्यादा यंग क्यों है? और ये क्यों बताया जा रहा है कि याचन का उम्र 27 या फिर 28 साल है? चलो छोड़ो, ये सब कुछ हमें बाद में पता चल जाएगा। तो चलो अब हम कहानी को कंटिन्यू करते हैं। हमें दिखाया जाता है कि लिंजाओ ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से दूसरी तरफ जाओ चैन अपने जगह से छलांग लगाते हुए लिंजाओ के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर दिया होता है और वो अटैक सीधा लिंजाओ की छाती के आर पार हो जाता है और लिंजा का वहीं पे मौत हो जाता है। तभी सामने की ये नजारा को देखने के बाद, लिंजा को मरता हुआ देखने के बाद जाओ चैन हंसते हुए कह रहा होता है, लिंजाओ तेरे पास स्वॉर्ड इमोर्टल स्किल है, तेरा कल्टीवेशन नेचर सोल रिलम पे है, पर फिर भी तू मेरे सामने कुछ भी नहीं है। क्या तुझे पता है क्यों? क्योंकि मैं एक नोवेल टाइम ट्रेवलर हूँ, मैं इस दुनिया के असली प्रोटैगनिस्ट हूँ। तू चाहे कितनी भी स्ट्रांग बन जाए, तू अंत पे मेरे सामने चिट्टी ही है। 10 साल तक उंगलियां दाव सेट के अंदर छुपे रहने के बाद मैं स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमी को मार दिया है, जो प्रोटैगनिस्ट याचन भी हरा नहीं पाया है। वैसे मैंने एकदम सही गेस किया था, मैं इस दुनिया के अब न्यू प्रोटैगनिस्ट हूँ। लिंजाओ अब तू शांति से इस दुनिया को छोड़ के जा सकता है। तुझे मारने के बाद तेरे जूनियर सिस्टर चू युवे के साथ मेरा जितना भी दुश्मनी था वो सब कुछ खत्म हो चुका है। और बात रही तेरी मास्टर जाओ होंगलिंग की, वो अगर तेरे मौत का बदला लेने के लिए मेरे पास आती है तो मैं जाओ चैन बिल्कुल भी नहीं डरता, क्योंकि इस दुनिया में आने के बाद ही जब मुझे गॉडेस स्ट्रेटेजिक सिस्टम मिला था तब उसी समय जाओ होंगलिंग फेरी मेरी स्लेव लिस्ट पे आ गई है। तभी जाओ चैन की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद, ये सब कुछ हरकतों को देखने के बाद हमें साइड पर सभी ऑडियंस को दिखाता है। वो सभी बहुत ज्यादा शौक रहता है, शौक होते कह रहा होता है ये जाओ चैन क्या कर रहा है? तभी हमें फाइनली दिखा था कि जाओ चैन अभी जो कुछ भी कर रहा है वो सब कुछ लिंजाओ के इल्यूजन के कारण। वो अभी लिंजाओ के इल्यूजन पे फंसा हुआ है। वो अपने तलवार की मदद से एक माउंटेन को पीट रहा होता है और वो ये सोच रहा होता है कि वो लिंजा को मार दिया है। और वही साइड पे रहे में सभी लोगों को दिखाता है जो सामने के नजारा को देख रहा होता है। एक बंदा कह रहा होता है, अरे चीप लिन तो उसके पीछे खड़ा हुआ है, पर वो माउंटेन को क्यों पीट रहा है? माउंटेन ने क्या किया है? ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, हे भगवान ये बहुत ज्यादा एम्बेरसिंग है। चिहांग स्वॉर्ड हाउस और किंगडम सेट के सभी फीमेल डिसाइपल ये सब कुछ देख रही है, कोई जाके जाओ चैन को रोको। तभी उस सभी के साइड पर हमें लिंजाओ के थर्ड जूनियर सिस्टर युवे को दिखाती है। वो भी सामने के नजरा को देख रही होती है। वो सामने की नजरा को देखते हुए मनी मन में कह रही होती है, बिग ब्रदर की मेथड मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रही है।
मैं नहीं जानती कि मैं बिग ब्रदर को कब कैचअप कर पाऊंगी, पर ये सब कुछ मैटर नहीं करती है। अगर मैं इस समय सक्सेसफुली सीनियर ब्रदर को सभी से छीन पाती हूँ तो आने वाले फ्यूचर में मैं बिग ब्रदर को हर दिन देख पाऊंगी। और बात रही सीनियर ब्रदर की ये सब कुछ मेथड की, तो आने वाले फ्यूचर में मैं धीरे धीरे ये सब कुछ सीख लूंगी। यूवे ये सब कुछ सोच ही रही होती है, पर अचानक समय दिखा आता है कि उसके पीछे चियांग स्वॉर्ड और उसके सेंटेस लिन तियानजिन आ गई होती है। फिर वो यूवे को कह रही होती है, फेरी चू, मैं उम्मीद नहीं कर पाई थी कि आपके सीनियर ब्रदर के पास स्ट्रॉन्ग स्वॉर्डमैनशिप के साथ ही साथ इतने अच्छे हिप्नोटिक इल्यूजन टेक्निक भी है। ये सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। तभी ये बातों को सुनने के बाद ही हम यूवे को देखते हैं। वो लिन तियानजिन की तरफ गौर से देख रही होती है। उसके बाद ही वो अचानक से अपनी गंभीर आवाज में कह रही होती है, मेरी सीनियर ब्रदर चाहे जितना भी चार्मिंग हो और जितना भी स्ट्रांग हो, वो अंत पे मेरी बिग ब्रदर ही रहेगा। तो ये सब कुछ मैटर को लेकर सेंटेंस को चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तभी यूवे की ये बातों को सुनने के बाद लिन तियानजिन थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है, पर जब उसे समझ में आती है कि यूवे क्या कहने की कोशिश कर रही है, वो स्माइल करते हुए यूवे को कह रही होती है, फेरी चू, अब मुझे गलत समझ रही है। मुझे आदमी पसंद नहीं है और मैं ना ही कोई आदमी के साथ रोमांटिक फीलिंग्स रखने का इच्छा रखती हूँ। तभी लिन तियानजिन की ये बातों को सुनने के बाद हमें यूवे को दिखाती है। वो पहले तो कंफ्यूज रहती है, पर जब उसे रियलाइज होती है वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाती है। उसके बाद ही वो तेजी के रफ्तार के साथ लिन तियानजिन से दूर चली जाती है। वो बहुत ज्यादा एम्बेरस रहती है। वो अपनी दोनों हाथों से अपनी बॉडी को ढकते हुए मनी मन में कह रही होती है, ओह, तो ये औरत एक लेस्बियन है, मुझे उससे दूर रहने की जरूरत है। मेरी बॉडी को बिग ब्रदर के अलावा और किसी को भी टच करने का परमिशन नहीं है, यहाँ तक कि सीनियर सिस्टर योरोंग और जूनियर सिस्टर लुयान भी नहीं। तभी सीन शिफ्ट तभी दूसरी तरफ लिनजाओ को दिखाता है। वो जाओचन की ये सब कुछ कांड को और नहीं दिख पाता है। फिर वो जाओचन के ऊपर अपना हिप्नोटाइज स्किल को डीएक्टिवेट करते हुए पीछे से कह रहा होता है, हे जाओचन, तुम मेरे साथ फाइट कब करेगा? तभी लिनजाओ की ये बातों को सुनने के बाद ही जाओचन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। वो अचानक से पीछे मुड़ते हुए लिनजाओ को चिल्लाते हुए कह रहा होता है, इम्पॉसिबल, ये पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। लिनजाओ, मैंने तुझे अभी भी मार दिया है, तू बात कैसे कर सकता है? तभी जाओचन की ये बातों को सुनने के बाद हम लिनजाओ को देखते हैं। वो अपनी गंभीर आवाज में कह रहा होता है, ओ, तो तूने मुझे इल्यूजन पे मार दिया है। अच्छा ठीक है, तू पीछे देख, देख तूने किसको मारा है। तभी ये बातों को सुनने के बाद हम जाओचन को देखते हैं। वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसे पता चलता है कि वो अपने तलवार की मदद से माउंटेन को गड्ढा कर दिया है। और पीछे की ये नजरा को देखने के बाद जाओचन शौक होते हुए मन में कह रहा होता है, तो मैं इतने लंबे समय से बेकार अपनी तलवार चला रहा था? नहीं, मैं भी केयरलेस था। मैं अभी जिस बंदे को फेस कर रहा हूँ वो मेल प्रोटैगनिस्ट याचन को हराने का क्षमता रखता है। ये बंदा बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है। चाहे कुछ भी हो जाए, आज मुझे इस बंदे को मारना ही होगा, तभी जाके मैं फ्यूचर में शांति से रह सकता हूँ। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए लिनजाओ को कह रहा होता है, लिनजाओ, वैसे मुझे नहीं पता कि तू मेरे ऊपर किस तरह के एविल मैजिक यूज किया है, पर एक स्वॉर्ड कल्टिवेटर होने के नाते क्या तू मेरे साथ फेयर फाइट करने का हिम्मत कर सकता है? फिर उसके बाद ही जाओचन अपने तलवार को आगे करते हुए लिनजाओ के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी हम दूसरी तरफ लिनजाओ को देखते हैं। वो नीची नजरों से जाओचन की तरफ देख रहा होता है। वो ऐसा देख रहा होता है कि जाओचन कोई चिट्टी है। तभी लिनजाओ की ये नजरा को देखने के बाद जाओचन तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, तू मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहा है? क्या तू मुझे नीचा दिखा रहा है? ये बातों को सुनने के बाद ही लिनजाओ अपने गंभीर आवाज में कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, तू तेरे स्वॉर्ड निकल, मैं तुझे कुछ लेसन सिखाने वाला हूँ, पर हाँ ये ध्यान में रखना, ये तेरे लिए लास्ट लेसन होने वाला है। तभी लिनजाओ की ये बातों को सुनने के बाद जाओचन तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो अचानक सामने जगह से छलांग लगा देता है। फिर उसके बाद वो लिनजाओ के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है, लिनजाओ, ज्यादा एरोगेंट बिल्कुल भी मत बनना। वेल, अब 10 साल प्रैक्टिस करने के बाद मैं और प्रिटेंड नहीं करूंगा। आज मैं सभी को दिखाने वाला हूँ मेरा असली स्ट्रेंथ क्या है। फिर उसके बाद ही हमें दिखाते कि जाओचन के उस अटैक के कारण उस जगह पे एक बहुत ही पावरफुल टॉर्नेडो अपेयर हो जाता है और वही टॉर्नेडो के अंदर से बहुत सारे स्वॉर्ड स्लैश बाहर आके लिनजाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। तभी सामने की ये नजरा को देखने के बाद हमें दूसरी तरफ लिन तियानजिन को दिखाती है। वो अपने साइड पे रहे यूवे को कह रही होती है, फेरीचू, देख के ऐसा लग रही है कि तुम्हारी सीनियर ब्रदर कुनलियन दाओ सेट के स्ट्रॉन्गेस्ट जीनियस को अंडरस्टिमेट किया है। वैसे अगर आप और मैं एक साथ मिलकर काम करते हैं तो हम जाओचन के स्वॉर्ड एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं और इस तरीके से हम आपके सीनियर ब्रदर को बचा सकते हैं। फेरीचू, समय किसी के लिए नहीं रुकता है, आपको हेजिटेट नहीं करना चाहिए। तभी लिन तियानजिन की ये बातों को सुनने के बाद यूवे कह रही होती है, सेंटेस, आप मेरी सीनियर ब्रदर को बहुत ज्यादा अंडरस्टिमेट कर रही है, चलिए इंतजार करते हैं और देखते हैं। फिर उसके बाद ही यूवे मनी मन में कह रही होती है, वैसे मैं बचपन से मेरी दोनों सिस्टर की तरह सीनियर ब्रदर के करीब जाने की हिम्मत नहीं कर पाई, पर मैं ये पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हूँ सीनियर ब्रदर को मेरे से बेहतर और कोई नहीं जानता है, क्योंकि पिछले कई सालों से सीनियर ब्रदर को ऑब्जर्व करने के लिए और छुपके से सीनियर ब्रदर की इमोशन को समझने के लिए मैं एक भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं किया है। तभी सीन प्रेजेंट पे आता है। हमें लिनजाओ को दिखा आता है उसकी तरफ इतने सारे अटैक आगे बढ़ रहा है, पर फिर भी वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है, वो एक ही जगह पे खड़ा रहता है। और तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि जाओचन के अटैक के कारण जो टॉर्नेडो अपेयर हुआ था वही टॉर्नेडो लिनजाओ को पूरी तरीके से घेर लेता है। तभी सामने लिनजाओ की हालत को देखने के बाद जाओचन हंसते हुए कह रहा होता है, मैं मेरे ट्रम्प कार्ड ये ग्रेट रिवर स्वॉर्ड इंटेंट को यूज नहीं करना चाहता था,
पर यहाँ पे मेरी कोई गलती नहीं है क्योंकि तू मेरे सामने शो ऑफ करने का हिम्मत किया है, तो मैं तुझे लेसन सिखाने के अलावा और क्या ही कर सकता हूँ। जाओ चैन ये सब कुछ कह ही रहा होता है पर अचानक से उसका नजर सामने जाता है और वही सामने हम लिंजाओ को देखते हैं। वो बहुत ही आसानी के साथ जाओ चैन के टॉर्नेडो से बाहर आ जाता है, उसे कुछ भी नहीं हुआ होता है। और सामने की नजारा को देखने के बाद जाओ चैन तो बहुत ही ज्यादा शौक रहता है। वो शौक होते हुए कह रहा होता है, मेरे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक उसका कुछ भी नहीं कर पाया है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है, मैं ये विश्वास कैसे कर लूं। जाओ चैन ये सब कुछ कह रहा होता है पर अचानक से हम दूसरी तरफ लिंजा को देखते हैं। वो अपने हाथ को आगे करता है और सिर्फ दोनों उंगली के मदद से जाओ चैन के ऊपर अटैक करते हुए कह रहा होता है, यंग रिकार्नेटर, यहाँ पे तेरा कोई भी काम नहीं है, अब तुझे इस दुनिया को छोड़ने का समय हो चुका है। तभी लिंजाओ की ये अटैक को देखने के बाद जाओ चैन तो बहुत ज्यादा शौक रहता है, बहुत ज्यादा पैनिक रहता है। मनी मन में कह रहा था कि डैम इट, खत्म, मैं इस समय पूरी तरीके से मरने वाला हूँ। फिर उसके बाद हमें दिखा था कि लिंजाओ के उस पावरफुल अटैक के कारण जाओ चैन वहीं पे मर जाता है, उसका बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसका बॉडी धीरे धीरे पूरी तरीके से गायब होने लगता है। तभी अचानक से हमें दिखा था कि लिंजाओ के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, आपने रिवर गॉड के पावर को यूज करते हुए एक रिकर्नेटर के सोल को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिसके कारण आपको रिवॉर्ड के तौर पे आपके रिवर गॉड डिवाइन फ्यूजन पावर को 5% तक बढ़ा दिया गया है। तभी सीन शिफ्ट रहता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम किलों सेट से 30 माइल दूर एक तयान विलेज को देखते हैं और वही विलेज के अंदर में जाओ चैन को दिखाता है, वो अपनी जान बचाते हुए भाग रहा होता है। वो मनी मन में कह रहा होता है, मॉन्स्टर, वो लिंजाओ एक पूरी तरीके से मॉन्स्टर है, मैं कभी उम्मीद नहीं कर पाया था कि किंगडम सेट के अंदर इतना पावरफुल स्वॉर्डमैन अपेयर हो जाएगा। वैसे मैं ओरिजिनल नोवेल के सब 3 ही चैप्टर रीड किया है पर मैं श्योर हूँ कि किंगडम सेट के अंदर इस तरह के बॉस नहीं था, नहीं तो प्रोटैगनिस्ट याचन का बहुत पहले ही मौत हो जाता। चलो अभी के लिए सब कुछ भूल जाओ, मैं समय रहते एकदम लास्ट मोमेंट पे सिगरेट टेक्निक यूज करते उस जगह से भाग पाया हूँ। मुझे अभी जितना जल्दी हो सके सेट पे वापस लौटना होगा। वैसे मुझे फील हो रहा है कि अगर मैं सही समय पे उस जगह से नहीं भागता तो मेरे बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए पैंथम इमॉर्टल टेक्निक तो है पर मेरे सोल पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता। पर अभी के लिए क्वेश्चन ये है कि मुझे कुंडलियां 10 सेट पे लौटना कैसे है। मैं यहाँ के रास्ते के बारे में कुछ भी नहीं जानता। नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए अभी के लिए मुझे किसी को ढूंढना होगा जो मुझे कुंडलियां 10 सेट पे पहुंचने के लिए मदद कर सके। नहीं तो मुझे पकड़ने के लिए लिंजाओ अगर मेरा पीछा करता है तो मैं इतने लंबे समय से जो कुछ भी मेहनत किया है वो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। फिर उसके बाद ही जाओ चैन इधर उधर देखने लगता है और तभी अचानक से उसका नजर सामने एक दुकान की तरफ जाता है और वही दुकान के सामने याचन खड़ा रहता है। वहीं पे हम याचन को देखते हैं, वो दुकान पे कुछ खरीद रहा होता है। वो दुकानदार को कह रहा होता है, ये सभी हर्ब्स को किंगडम सेट पे पहुंचा देना। तभी याचन की ये बातों को सुनने के बाद ही पीछे रहे जाओ चैन मनी मन में कह रहा होता है, क्या किंगडम सेट? तो इसका मतलब ये है कि ये बंदा किंगडम सेट का डिसाइपल है। वैसे अभी मैं बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका हूँ, मेरे पास अभी 20 या फिर 30% कल्टिवेशन बचा हुआ है, पर इस बंदे को बुली करने के लिए मेरा ये स्ट्रेंथ काफी है। पहले कुंडलियां 10 सेट पे जाने के लिए मैं उस बंदे से मदद मांगूंगा और जब मैं एक बार कुंडलियां 10 सेट पे पहुंच जाऊंगा तब लिंजा के ऊपर मेरे नफरत को दूर करने के लिए मैं इस बंदे को मार दूंगा। जाओ चैन ये सब कुछ सोच रहा होता है पर अचानक से हम दूसरी तरफ याचन को देखते हैं। वो सब कुछ मेडिसिन और हर्ब्स लेके अपने सेट के अंदर वापस लौट रहा होता है और उसी के पीछे में जाओ चैन को दिखा होता है। वो छुपके से याचन का पीछा कर रहा होता है। तभी सामने रहे याचन मनी मन में कह रहा होता है, ब्लड डेमन के हिसाब से यूनिया लिंजाओ के शादी के दिन एक क्लिंग प्लान बना रहा है, तब तक मुझे इंतजार करना होगा और इन 5 या 6 दिनों के अंदर ही ब्लड डेमन अपने सील को तोड़ के बाहर आने वाला है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वो खुद सिकुलेशन पे है और मुझे एक सर्वेंट की तरह काम करवा रहा है। चलो छोड़ो, ये सब कुछ वो बास्टर्ड लिंजा को मारने के लिए, तो मुझे ये सब कुछ सहन करना ही होगा। याचन ये सब कुछ सोचते हुए एक गली को क्रॉस कर रहा होता है पर अचानक से हमें दिखा कि उसके पीछे जाओ चैन आ गया होता है। फिर वो याचन को रोकते हुए कह रहा होता है, हे बच्चे, तू वहीं पे रुक जा। तभी जाओ चैन की ये बातों को सुनने के बाद हम याचन को देखते, वो पीछे मुड़ते हुए अपनी गंभीर आवाज में जाओ चैन को पोलाइटली कह रहा होता है, सर क्या आप मेरे साथ बात कर रहे हैं? ये बातों को सुनने के बाद जाओ चैन कह रहा होता है, बकवास बातें, इतना क्वेश्चन क्यों? मेरा नाम जाओ चैन है, मैं कुंडलियां दाओ सेट के जीनियस डिसाइपल हूँ। मैं इस रास्ते से गुजर रहा था पर मैं थोड़ा बहुत भटक चुका हूँ, तो इसीलिए तुम मुझे कुंडलियां दाओ सेट पे जाने के लिए रास्ता दिखाओ। जब मैं एक बार कुंडलियां दाओ सेट पे पहुंच जाऊंगा मैं तुम्हें बहुत ही बढ़िया रिवॉर्ड दूंगा। तभी जाओ चैन की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद याचन तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो दांत पीसते हुए मनी मन में कह रहा होता है, जब से मैंने कल्टीवेट करना शुरू किया है तब से सिलोन पिक के वो बास्टर्ड लिंजाओ के अलावा कोई भी नहीं है जो मेरे साथ एरोगेंटली बात करने का हिम्मत भी कर सके। फिर उसके बाद ही याचन ये सब कुछ सोचते हुए गुस्से में जाओ चैन को मिडिल फिंगर दिखाते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है, डैम इट, पूरे किंगडम सेट के अंदर लिंजाओ के अलावा किसी को भी मेरे सामने एरोगेंट एक्ट करने का परमिशन नहीं है। याचन ये सब कुछ कह ही रहा होता है पर अचानक से उसे कुछ रियलाइज होता है और ये रियलाइज होती वो मनी मन में कह रहा होता है, अरे रुक जाओ, मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि लिंजाओ मेरे सामने एरोगेंटली एक्ट कर सकता है? क्या मैंने ऑलरेडी मान लिया है कि वो बास्टर्ड मुझे सरपास कर दिया है? चलो भूल जाओ, अभी के लिए मेरे सामने रहे इस बच्चे को डील करता हूँ। फिर उसके बाद ही वो जाओ चैन को कह रहा होता है, हे क्या तुझे पता है मैं कौन हूँ? तभी याचन की ये बातों को सुनने के बाद ही हम जाओ चैन को देखते हैं, वो अपने पास से तलवार निकाल लिया होता है। फिर वो अपनी गंभीर आवाज में याचन को कह रहा होता है, एक चिट्टी का नाम जान के क्या फायदा, चल कुंडलियां दाओ सेट के रास्ता दिखाने के लिए मुझे फॉलो कर,
नहीं तो आज यहीं पे तेरा मौत होने वाला है। तभी जाओ चैन की ये बात को सुनने के बाद याचन कुछ कहने जाता है पर वो पेंडिंग पड़ जाता है। उसके बाद वो मन में कह रहा होता है, डैम इट, ये तो मेरा लाइन है। फिर तभी अचानक से वो अपने पास से तलवार निकल के जाओ चैन को दो हिस्सों में बांट देता है और जाओ चैन का वहीं पे पूरी तरीके से मौत हो जाता है। वहीं पे जाओ चैन मरते हुए मन में कह रहा होता है, किंग लॉ सेट के हैंडीमैन डिसेबल का स्ट्रेंथ असल में लिन जाओ के बराबर है। इस किंग लॉ सेट के सभी मेंबर किस तरह के मॉन्स्टर है। अगर मुझे पहले से पता होता तो मास्टर के 300 किलो की वाइफ के साथ बिस्तर पे करने के बाद मुझे उस जगह से भाग जाना चाहिए था। और अगर मैं उस जगह से भाग जाता तो मास्टर को पता नहीं चलता कि उसकी वाइफ के साथ मेरा कुछ चक्कर चल रहा है और वो किंग लॉ सेट पे आने के लिए मुझे फोर्स नहीं करता और ना ही मुझे किंग लॉ सेट की ये दोनों मॉन्स्टर से इनकाउंटर करना पड़ता। फिर उसके बाद ही जाओ चैन ये सब कुछ सोचते हुए अपना दम तोड़ देता है। वो पूरी तरीके से मर जाता है और इस तरीके से ये एक रिकॉर्डिनेटर का एग्जिस्टेंस इस दुनिया से पूरी तरीके से गायब हो जाता है। तभी सामने की नजरा को देखने के बाद जाओ चैन को मरता हुआ देखने के बाद याचन कह रहा होता है, बेंचो ये बंदा ऐसे चिल्ला रहा था, मैं सोच रहा था कि कोई पावरफुल कैरेक्टर होगा पर ये बंदा तो अंदर से पूरी तरीके से खाली है, वो मेरे एक अटैक को भी सहन नहीं कर पाया। फिर उसके बाद ही अचानक से हम याचन को देखते हैं, वो खुद के ऊपर प्राउड फील करते हुए अपनी छाती को चौड़ा करते हुए कह रहा होता है तो इसका मतलब यह है कि मैं याचन, मैं अभी भी इनविंसिबल हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है, क्यूलियन सेट को दिखाता है और वहीं पे हम थर्ड जनरेशन यूवे को देखते हैं। वो सीधा लिंजाओ के पास दौड़ के आती है और लिंजाओ को हग कर लेती है। तभी लिंजाओ कह रहा होता है, आने वाले फ्यूचर में तुम्हें योरोंग और लुयन के जैसा ही तुम्हारी सीनियर ब्रदर के करीब रहना चाहिए। और हाँ यूवे, तुम बहुत पहले चू फैमिली से अलग हो चुकी हो तो इस जाओ चैन के लिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। लिंजाओ ये सब कुछ कह ही रहा होता है पर अचानक से लिंजाओ के पीछे से कोई कह रहा होता है, चीप लिन, आपने लास्ट पे जाओ चैन के ऊपर जो धर्मा स्वॉर्ड एनर्जी यूज किया है, अगर जाओ चैन भाग भी जाता है तब फिर भी कुछ समय के बाद उसका मौत हो जाएगा। तभी ये बातों को सुनने के बाद लिंजाओ जब पीछे मुड़ के देखता है तो उसे पता चलता है कि ये बातें कहने वाला कोई और नहीं बल्कि लिन तियानजिन रहती है। और लिन तियानजिन को देखने के बाद लिंजाओ मन में कह रहा होता है, क्या लिन तियानजिन, वैसे इसकी ओरिजिनल स्टोरी लाइन क्या है? मुझे जहां तक पता है ओरिजिनल नोवेल पे चिहांग स्वॉर्ड और उसकी सेंटेंस लिन तियानजिन के बारे में ज्यादा कुछ डिटेल्स में बताया नहीं गया है पर मुझे इतना पता है कि ये औरत एविल को बहुत ज्यादा नफरत करती है और इसकी जो कैरेक्टर है बहुत ज्यादा नोबेल है। वैसे अगर मैं लिन तियानजिन को मेरी वाइफ बोइनिंग के साथ कंपेयर करता हूँ तो दोनों का ही कैरेक्टर बहुत ज्यादा कोल्ड है पर बोइनिंग अंदर से सॉफ्ट और जेंटल है और वही दूसरी तरफ लिन तियानजिन पूरी तरीके से अलग है, वो बहुत ज्यादा एरोगेंट है, वो किसी की भी ऑर्डर को नहीं मानती है। वैसे ओरिजिनल नोवेल पे ये लड़की मेल प्रोटोगोनिस्ट याचन को एडमायर करती थी पर वो अपनी एडमायरेशन को क्लियरली याचन के सामने कभी भी एक्सप्रेस नहीं किया था क्योंकि लिन तियानजिन एक एरोगेंट कैरेक्टर है। पर चाहे जो भी हो, मुझे इस औरत के साथ दोस्ती बनाने की जरूरत है क्योंकि ओरिजिनल नोवेल पे जब 8 ग्रेट डेमन सेट किंग लॉ सेट के ऊपर अटैक किया था तब उस समय लिन तियानजिन किंग लॉ सेट को सपोर्ट करने के लिए वो अपनी मास्टर से मदद मांगी थी पर उसकी मास्टर ने मदद करने से ना कर दिया था पर फिर भी वो अकेले अपने कुछ डिसेबल को लेकर किंग लॉ सेट को प्रोटेक्ट करने के लिए आ गई थी और इस तरह से किंग लॉ सेट को डिफेंड करने के लिए उसकी बहुत बड़ी रोल थी। फिर उसके बाद हम लिंजाओ को देखते हैं, वो ये सब कुछ सोचते हुए इनोसेंट एक्ट करते हुए लिन तियानजिन को कह रहा होता है, क्या मैंने जाओ चैन को मार दिया है? ये कैसे हो सकता है? सेन लेडी, क्या आप मुझे दोषी ठहराने का कोशिश कर रही है? यहाँ पे जितने सारे लोग हैं सभी ने देखा है कि जाओ चैन ने पहले मुझे प्रोवोक किया था तो मैंने उसे फाइट पे हरा दिया है और वो भाग गया, मैंने उसे कभी भी चोट नहीं पहुंचाया। तभी लिंजाओ की ये बातों को सुनने के बाद लिन तियानजिन स्माइल करते हुए कह रही होती है, अच्छा ठीक है, हम अभी के लिए सब कुछ को लेकर बात नहीं करते हैं। फिर उसके बाद ही वो अपने साइड पे रहे चियांग स्वॉर्ड और उसके डिसेबल को कह रही होती है, जूनियर सिस्टर, मास्टर ने चीप लिन के लिए जो गिफ्ट तैयार किया है वो जल्दी से लेके आओ। तभी लिन तियानजिन की ये बातों को सुनने के बाद लिंजाओ का नजर अपने साइड पे रहे थर्ड जूनियर सिस्टर यूवे की तरफ जाता है और वहीं पे हमें थर्ड जूनियर सिस्टर यूवे को दिखाती है। वो एक सीरियस फेस बना के खड़ी रहती है और अपनी थर्ड जूनियर सिस्टर की ये हालत को देखने के बाद लिंजाओ लिन तियानजिन को कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इस गिफ्ट के मैटर को लेकर हम बाद में बात करेंगे। अच्छा ठीक है, चिहांग स्वॉर्ड और उसके सभी ब्यूटीफुल फेरीज रेस्ट करने के लिए मुझे फॉलो कीजिए। तभी लिंजाओ की ये बातों को सुनने के बाद वहीं पे चियांग स्वॉर्ड और उसके जितने सारे फीमेल डिसाइपल थे वो सभी लिंजाओ की दीवानी हो जाती है। वहीं पे एक लड़की कह रही होती है, वाओ चिप लिन कितना ज्यादा जेंटल है। वहीं पे एक दूसरी लड़की कह रही होती है, अगर मुझे इस तरह के एक हस्बैंड मिल जाए तो मुझे जिंदगी में और कुछ भी नहीं चाहिए। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम लिंजाओ और यूवे को देखते हैं, वो दोनों अकेला माउंटेन गेट के सामने खड़ा रहता है। तभी लिंजाओ कह रहा होता है, ओ हाँ यूबे, मुझे माफ कर देना, तुम्हारी सीनियर ब्रदर तुमसे ये पूछना हमेशा भूल जाता है। मेरे और तुम्हारी सीनियर सिस्टर योरोंग की शादी को लेकर मास्टर ने जो मेंशन किया था, इस शादी को लेकर तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है ना? लिंजाओ की ये बातों को सुनने के बाद यूबे स्माइल करते हुए कह रही होती है, नहीं सीनियर ब्रदर, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं आपको बहुत ज्यादा एडमायर करती हूँ पर उसके साथ ही साथ मैं सीनियर सिस्टर योरोंग को भी एडमायर करती हूँ। मैं आपको सिर्फ ऑल द बेस्ट विश करती हूँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप दोनों हमेशा खुशी रहेंगे। तभी यूबे की ये बातों को सुनने के बाद लिंजाओ कह रहा होता है, अगर ऐसी बात है तो बहुत ही बढ़िया। पर तभी अचानक से लिंजाओ चुप हो जाता है। वो कुछ समय चुप रहने के बाद वो यूवे को फिर से कह रहा होता है, तो अगर तुम्हारी सीनियर ब्रदर तुम्हारी सीनियर सिस्टर योरोंग को शादी करता है, क्या तुम सही टाइम पे वेडिंग बैंक्वेट को पार्टिसिपेट करने के लिए आओगी?
तभी लिंजाओ की ये बातों को सुनने के बाद ही हम यूवे को देखते हैं। वो पहले तो शॉक हो जाती है, फिर उसके बाद ही वो जबरदस्ती स्माइल करते हुए लिंजाओ को कह रही होती है जब समय आएगा तब उस समय मैं सीनियर ब्रदर को एक बहुत ही बढ़िया गिफ्ट दूंगी, जो गिफ्ट मैंने बहुत ही लंबे समय से सभी से छुपा के रखी थी। तभी यूबे की ये बातों को सुनने के बाद लिंजाओ थोड़ा चिंता में पड़ जाता है। वो मनी मन में कह रहा होता है, क्या थर्ड जूनियर सिस्टर भी मुझे कुछ मिस्टीरियस गिफ्ट देना चाहती है? ये थर्ड जूनियर सिस्टर यूबे और फोर्थ जूनियर सिस्टर लुयान ये दोनों क्या प्लान कर रही है? फिर उसके बाद ही लिंजाओ ये सब कुछ सोचते हुए कुलियान दाओसेट के सभी डिसाइबल को संभालने के लिए चला जाता है और वही दूसरी तरफ यूबे चियांग स्वाडोस के सभी फीमेल डिसाइबल को रेस्ट करने के लिए लेके चली जाती है। फिर उसके बाद ही लिंजाओ मनी मन में कह रहा होता है, इवनिंग पे कुलियान दाओसेट और चियांग स्वाडोस के आने के बाद ही बाकी के जितने सारे फर्स्ट क्लास इथोरिया सेक्ट है वो सभी एक एक करके आना शुरू कर देता है। और वही दूसरी तरफ बात रही थर्ड जूनियर सिस्टर यूवे की, जो एक 17 साल की लड़की है, वो सिर्फ अकेली जितने सारे गेस्ट आए उस सभी को प्रॉपर मैनर के साथ वेलकम करना शुरू कर दिया है। उसकी व्यवहार और ओरा को देख के हर कोई कह सकता है कि वो एक प्रॉपर मैच्योर वुमेन है। देखते देखते 10 साल गुजर चुका है। अगर मैं ध्यान से याद करूं तो मैं यूवे के साथ प्राइवेटली कभी बात ही नहीं किया है। ये नहीं है कि मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ, सिर्फ बात यह है कि वो बहुत ज्यादा काइंड और जेंटल है और उस समय मैं विलेन का रोल प्ले कर रहा था, तो इसीलिए मैं थर्ड जूनियर सिस्टर को थोड़ा सा भी चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। पर अगर अब मैं ये देखूं तो थर्ड जूनियर सिस्टर सच में ग्रो हो चुकी है, एक प्रॉपर लेडी बन चुकी है। लिंजाओ ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक सा मैं दिखा होता है कि पीछे जियांग आ गया होता है। फिर वो लिंजाओ को बुलाते हुए कह रहा होता है, ओ जूनियर ब्रदर लिन। तभी जियांग को यहाँ पे देखने के बाद लिंजाओ कह रहा होता है, अरे जियांग क्या रेयर गेस्ट है, क्या तुम अचानक से सिल्वर पिक पे खेलने के लिए आ गए? मैंने जूनियर ब्रदर जू से सुना था कि तुम रिसेंटली अभी सिकुलेशन पे हो और बड़ा कुछ प्रिपेयर कर रहे हो। ये बातों को सुनने के बाद जियांग कह रहा होता है चलो अभी के लिए ये सब कुछ छोड़ो, ये सब कुछ अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे जूनियर ब्रदर लिन, बचपन से तुम मेरे से कुछ ना कुछ तरीके से कनेक्ट हो और कल तुम्हारी शादी है, तो इसलिए आज मैं एडवांस में तुम्हें एक बहुत ही बड़ा गिफ्ट देना चाहता हूँ। तभी जियांग की ये बातों को सुनने के बाद लिंसाओ बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। वो शौक होते करते कि क्या व्हाट द हेल, कल मेरा शादी है? क्या ऑलरेडी ये सेटल हो चुका है? ये बातों को सुनने के बाद जियांग कह रहा होता है, हाँ ये डिसाइड हो चुका है। 1 घंटा पहले सिख मास्टर और सभी एल्डर मिलकर ये डिसाइड किया है। वैसे मार्शल आर्ट जाओ तुम्हें इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? जियांग की ये बातों को सुनने के बाद लिंजाओ कह रहा होता है, ओ अच्छा ऐसी बात है क्या? वैसे सुने बात है जियांग, क्या तुम्हें पता है मैरिज डिस्कशन के समय एल्डर सुमे की एटीट्यूड कैसी थी? ये बातों को सुनने के बाद जियांग कह रहा होता है, वेल अगर बात करें एल्डर सुमे की एटीट्यूड की तो मास्टर ने मुझे कुछ कहा था। ये बातों को सुनने के बाद लिंजाओ तो बहुत ज्यादा पैनिक होने लगता है। वो हड़बड़ी के साथ कह रहा होता है, क्या सच में? मुझे और भी डिटेल्स में बताओ। ये बातों को सुनने के बाद जियांग कह रहा होता है, मास्टर कह रहा था कि एल्डर सुमे मार्शल आर्ट जाओ के साथ मैरिज को लेकर बहुत ही लंबे समय तक आर्ग्यू किया है, पर अंत पे 6 सेंट के डिसीजन के कारण ये मैरिज कंफर्म हो चुका है। और मैरिज कंफर्म होने के बाद ही एल्डर सुमे रोते हुए उस जगह से चली गई थी। तभी जियांग की ये बातों को सुनने के बाद लिंजाओ मनी मन में कह रहा होता है, अगर मेरे कल शादी है तो सही है, पर उससे पहले आज रात मुझे फिर से एल्डर सुमे और वुइनिंग को शांत करवाने की जरूरत है। फिर उसके बाद ही लिंजाओ ये सब कुछ सोचते हुए अपने तलवार पे चढ़ के फिंगिंग पिक की तरफ जाने के लिए निकल जाता है। तभी लिंजाओ को वहां से जाता हुआ देखने के बाद जियांग कह रहा होता है, जूनियर ब्रदर लिन तुम कहाँ जा रहे हो? अभी तक मैंने तुम्हें वेडिंग गिफ्ट नहीं दिया है। ये बातों को सुनने के बाद लिंजाओ कह रहा होता है, ब्रदर जियांग अभी इतना भी लेट नहीं हुआ है, तो ये गिफ्ट तुम मुझे कल वेडिंग बैंक्वेट पे दे देना, ठीक है? फिर उसके बाद ही लिंजाओ उस जगह से चला जाता है। तभी लिंजाओ के वहां से जाने के बाद ही जियांग खुद ही खुद से कह रहा होता है, जूनियर ब्रदर लिन आने वाले कुछ दिन में मेरे लास्ट स्वॉर्ड टेक्निक को प्रैक्टिस करने वाला हूँ, जो मेरे लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल मोमेंट रहेगा। ओरिजिनल नोवेल की कहानी की सबसे बहुत जल्द तियानोन ब्लड डेमन के साथ मेरा भी मौत होने वाला है, तो इसीलिए मुझे डर है कि मेरे साथ तुम्हारी मुलाकात और कभी नहीं होगा। पर मैं तुम्हें जो गिफ्ट देना चाहता हूँ ये बहुत ज्यादा प्रीसियस है। जब तक मैं तुम्हें पर्सनली तुम्हारे हाथों पे सौंप नहीं देता हूँ तब तक मेरा चिंता कभी खत्म नहीं होगा। तभी सीन शिफ्ट होता है, फिंगिंग पिक के साइड हॉल को दिखाता है और वही हॉल के अंदर हमें एल्डर सुमे को दिखाती है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में रहती है। वो गुस्सा करते हुए चिल्लाते हुए कह रही होती है, ये कुछ ज्यादा ही हो गया, मैं उसकी सीनियर सिस्टर हूँ पर वो मुझे इतना नीचा कैसे दिखा सकती है? ये जाओ होंगलिंग सच में मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिला रही है। वैसे जूनियर सिस्टर जाओ होंगलिंग लिंजाओ को बहुत ही ज्यादा प्यार करती है, यहाँ तक कि मास्टर और डिसाइपल के लाइन को भी क्रॉस करने वाले थे। पर उससे पहले मैंने लिंजाओ को जूनियर सिस्टर जाओ होंगलिंग से छीन लिया है। जिस आदमी को उसने अपनी पूरी प्यार से पला है उस आदमी के साथ मैंने इतना कुछ किया है। वैसे अगर ये जूनियर सिस्टर जाओ होंगलिंग को पता चल जाती है तो वो कैसे रिएक्ट करेगी? उस दिन लिंजाओ मेरे ऊपर कितना पागल था। अगर जूनियर सिस्टर जाओ होंगलिंग अपनी खुद की आंखों से देखती तो उसकी एक्सप्रेशन देखने लायक थी। एल्डर सुमे ये सब कुछ सोच रही होती है, पर अचानक समय दिखा था कि उस जगह पे एक डिसाइपल आ गया होता है। फिर वो एल्डर सुमे को कह रही होती है, मास्टर चीप लिन आया है, वो सीनियर सिस्टर बोइनिंग से मिलना चाहता है। ये बातों को सुनने के बाद एल्डर सुमे कह रही होती है, अच्छा ठीक है, बोइनिंग मेरे साथ ही है तो उसे अंदर आने के लिए कहो। पर तभी अचानक से एल्डर सुमे की दिल बहुत जोर से धड़कने लगती है। वो मनी मन में कह रही होती है, ये बहुत ज्यादा अजीब बात है, लिंजाओ के नाम को सुनने के बाद मेरी दिल इतनी जोर से धड़क क्यों रही है? मैं उसे लेके परवाह क्यों कर रही हूँ?
नहीं, लिंजाओ सिर्फ एक टूल है। मैं उसे टूल के तौर पे यूज करके जाओ होंगलिंग को बुली करूंगी। पर फिर भी मैं जो कुछ भी कर रही हूँ, क्या ये सब कुछ सही है? वो ये सब कुछ सोच ही रही होती है, पर अचानक से हमें दिखा होता है कि इस रूम के अंदर लिंजाओ एंटर करता है। फिर वो गिट करते हुए कह रहा होता है लिंजाओ हेलो एल्डर सू। पर तभी अचानक से उन दोनों को ये उसी दिन की बातें याद आने लगता है, कैसे उन दोनों ने बिना कपड़ों के वो सब कुछ काम किया था। एकदम क्लियर सीन उन दोनों के दिमाग में घूम रहा होता है और वही कारण वो दोनों ही वहीं पे चुप हो जाता है। वो दोनों ही बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाता है। पर तभी अचानक से चुप्पी को तोड़ते हुए एल्डर सुमे ब्लास्टिंग करते हुए लिंजा को कह रही होती है, लिंजा कल तुम शादी करने जा रहे हो, पर तुम आज अभी भी विनिंग से मिलना चाहते हो? तो तुम सच में कुछ हो? तभी ये बातों को सुनने के बाद हम लिंजा को देखते हैं। वो अपने पास से व्हाइट मोजे को निकाल लिया होता है और वो एल्डर सुमे के सामने रखते हुए कह रहा होता है, सुमे ये सच है कि मैं बोइनिंग से मिलने के लिए यहाँ पे आया हूँ, पर यह भी सच है कि मैं तुमसे बात करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। फिर उसके बाद लिंजा अपने हाथ पे रहे उस मोजे को एल्डर सुमे के पैरों पे पहनाने लगता है। पर तभी अचानक से रूम के बाहर बोइनिंग आ जाती है। फिर वो एल्डर सुमे को कह रही होती है, मास्टर क्या स्नेहवादा लिन आपके साथ है? ये बातों को सुनने के बाद हम एल्डर सुमे को देखते हैं। वो लिंजा को पकड़ने के बाद लिंजा के फेस को अपनी दोनों संतरे के बीच में घुसा देती है। तभी एल्डर सुमे की एक्शन को देखने के बाद लिंजा पहले तो कुछ नहीं कहता है, पर वो अचानक से एल्डर सुमे से दूर जाते हुए कह रहा होता है, सुमे हम अभी ये सब कुछ नहीं कर सकते। तभी लिंजाओ की ये बातों को सुनने के बाद ही एल्डर सुमे लिंजाओ के कॉलर को पकड़ने के बाद लिंजाओ को अपनी गोद पे बैठा लेती है। उसके बाद ही वो धीमी साथ में लिंजाओ को कह रही होती है, लिंजाओ तुम्हारी बातों का मतलब क्या है? तुम सिर्फ चुपचाप तुम्हारी मार्शल आर्ट नहीं तुम्हारी बिग सिस्टर की बातों को सुनो। अगर बोइनिंग अंदर आना चाहती है तो उसे अंदर आने दो, और वैसे भी हम दोनों के सामने एक पर्दा है, तो अगर वो अंदर आ भी जाती है तो वो नहीं देख पाएगी कि बेडरूम के अंदर हम दोनों क्या कर रहे हैं। वो दोनों ये सब कुछ बातें कर ही रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखा होता है कि उन दोनों के पर्दे के सामने वोइनिंग आ जाती है। तभी वोइनिंग की नजर पर्दे के पीछे रहे अपने मास्टर की तरफ जाती है और वहीं पे हमें उसकी मास्टर को दिखाती है। वो अपनी फेस को दूसरी तरफ करके लेटी रहती है और वहीं पे अपने मास्टर की ये हालत को देखने के बाद वोइनिंग ब्लास्टिंग करते हुए मन ही मन में कह रही होती है, पता नहीं क्यों पर मुझे महसूस हो रही है कि मास्टर के साथ कोई है। और वही बोइनिंग के सामने में एल्डर सुमे को दिखाती है। वो लिंजा को अपने दोनों संतरे के बीच में घुसा लिया होता है। देख के ऐसा लग रहा होता है कि एल्डर सुमे लिंजा को बच्चे की तरह अपने दूध पिला रही है। तभी पर्दे के पीछे में बोइनिंग को दिखाती है। वो अपने सामने अनक्लियर नजरा को देखने के बाद ब्लास्टिंग करते हुए मन ही मन में कह रही होती है, मास्टर सालों से सिंगल है, तो क्या ये हो सकती है कि मास्टर आज नहीं ये नहीं हो सकती है। मास्टर अपने बेडरूम पे मेरे अलावा और किसी को भी एंटर करने का परमिशन नहीं देती है, तो फिर मास्टर के बेडरूम पे कोई और कैसे रह सकता है? डैम इट, मैं मास्टर को लेके ये सब कुछ भावना कैसे रख सकती हूँ? उसके बाद ही वो एल्डर सुमे को ग्रीट करते हुए कह रही होती है, मास्टर मैं आपको ग्रीट करती हूँ। तभी बोइनिंग की ये बातों को सुनने के बाद हम एल्डर सुमे को देखते हैं। वो थोड़ी सी अपने बिस्तर से उठते हुए कह रही होती है, ओ बोइनिंग तो तुम आई हो? ये बातों को सुनने के बाद बोइनिंग कह रही होती है, हाँ मास्टर मैं आई हूँ। वैसे मास्टर क्या आप सही है? क्या मैं आपको शार्प करूँ? उसके बाद ही बोइनिंग मनी मन में कह रही होती है, मास्टर की बातों को सुनकर लग रही है कि उसकी कंडीशन सही नहीं है। देख के ऐसा लग रहा है कि मास्टर कोई सीरियस इंटरनल इंजरी सफर किया है। तभी बोइनिंग की ये बातों को सुनने के बाद पर्दे के पीछे रहे में एल्डर सुमे को दिखाती है। वो अपनी कांपती आवाज में कह रही होती है, अच्छा ठीक है मेरी प्यारी डिसाइपल, तुम अंदर आ सकती हो। तभी एल्डर सुमे की ये कांपती आवाज को सुनने के बाद बोइनिंग तो और भी ज्यादा शॉक हो जाती है। वो मनी मन में कह रही होती है, नहीं आज मास्टर के साथ जरूर कुछ गलत है। वैसे मेरी एक जूनियर सिस्टर कह रही थी कि मास्टर सिनेवादा लिन के मैरिज को रोकने के लिए मार्शल आर्ट जाओ के साथ फाइट किया है, आर्ग्यू किया है। तो क्या ये हो सकती है कि मास्टर बहुत ज्यादा गुस्सा होने के कारण उसकी इंटरनल इंजरी हो गई है? बोइनिंग ये सब कुछ सोच रही होती है, पर अचानक से पर्दे के पीछे रहे एल्डर सुमे अपनी कांपती आवाज में कह रही होती है, बोइनिंग अगर तुम्हें कहने के लिए कुछ भी नहीं है तो तुम अभी जा सकती हो। अभी कल्टिवेट करते समय मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, पर अब मैं सही हूँ, ठीक है तो तुम जा सकती हो। वहीं पे एल्डर सुमे की ये बातों को सुनने के बाद बोइनिंग कह रही होती है, मास्टर मैंने सुना कि सिनेवादा लिन आपके प्लेस पे आया था, क्या आपको पता है कि वो अभी कहाँ पे है? ये बातों को सुनने के बाद एल्डर सुमे कह रही होती है, ओ क्या तुम लिंजा के बारे में बात कर रही हो? ये बातों को सुनने के बाद बोइनिंग कह रही होती है, हाँ। तभी बोइनिंग की ये बातों को सुनने के बाद एल्डर सुमे गुस्सा करते हुए कह रही होती है, वो लिंजा एक हार्टलेस पर्सन है, वो कल एक दूसरी औरत से शादी करने जा रहा है। तुम एक कुत्ते को भरोसा कर सकते हो पर उसे नहीं। तभी एल्डर सुमे की ये बातों को सुनने के बाद ही लिंजा एल्डर सुमे के दोनों संतरे पे धीरे से बाइट कर देता है और वहीं पे लिंजा ने बाइट किया है। इसी कारण एल्डर सुमे के मुंह से एक प्यार भरी आवाज निकल जाती है। वो लिंजा को धीमी शब्द में कह रही होती है, तो तुम बैड बॉय तुम क्या करने का कोशिश कर रही हो? तभी पर्दे के सामने में बोइनिंग को दिखाती है। वो एल्डर सुमे की ये प्यार भरी बातों को सुनने के बाद बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाती है। वो ब्लास्टिंग करते हुए मन में कह रही होती है, मास्टर क्या कर रही है? बोइनिंग ये सब कुछ सोच रही होती है, पर अचानक से एल्डर सुमे अपनी कांपती आवाज में कह रही होती है,
बोइनिंग, वो बंदा यहाँ पे आया था पर मैं बहुत ज्यादा गुस्सा थी इसलिए मैंने उसे भगा दिया। वो शायद ऑलरेडी सिल्वर पिक पे लौट गया है और कल के शादी के लिए तैयार हो रहा है। वो तुम्हें याद क्यों करेगा? तभी एल्डर सुमे की ये बातों को सुनने के बाद बोइनिंग चिल्लाते हुए कह रही होती है, नहीं, सिनेरवादा लिन इस तरह के इंसान है ही नहीं। भाई पे बोइनिंग की ये बातों को सुनने के बाद एल्डर सुमे कह रही होती है, अच्छा तो फिर क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो किस तरह के पर्सन है? बोइनिंग कह रही होती है, जरूर, वो लॉयल, हॉनेस्ट और कैपेबल पर्सन है। ये बातों को सुनने के बाद ही एल्डर सुमे जोर जोर से हंसने लगती है। हंसते हुए कह रही होती है, शायद तुम सही हो, वो लिंजाओ सच में एक कैपेबल पर्सन है। ये बातों को सुनने के बाद बोइनिंग कह रही होती है, वेल, मास्टर और मेरे बीच में मदर और डॉटर की रिलेशनशिप है, पर यहाँ पे कुछ बातें हैं जो मैं आपको अभी के लिए कह नहीं सकती हूँ। पर फिर भी मैं सिंसियरली उम्मीद करती हूँ कि मास्टर आप सिनेरवादा लिन को ज्यादा दोष मत देना, क्योंकि मास्टर की ऑर्डर को ना करना ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है और यही कारण सिनेरवादा लिन के पास और कोई दूसरा चॉइस भी नहीं है। तभी बोइनिंग की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद एल्डर सुमे कह रही होती है, अच्छा ठीक है मैं समझ चुकी हूँ। वैसे बोइनिंग, कल उसका शादी है, क्या तुम उसके शादी पे पार्टिसिपेट करने के लिए कल जाओगी? बोइनिंग अपनी गंभीर आवाज में कह रही होती है, नहीं जाऊंगी। ये बातों को सुनने के बाद एल्डर सुमे कह रही होती है, अच्छा पर क्यों नहीं जाओगी? ये बातों को सुनने के बाद बोइनिंग कह रही होती है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि सिनेरवादा लिन क्या सोच रहा है, पर मुझे डर है कि जब समय आएगा वो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तभी बोइनिंग की ये बातों को सुनने के बाद एल्डर सुमे कह रही होती है, बोइनिंग तुम अभी भी इस समय पे शांत हो? अच्छा ठीक है बोइनिंग, तुम अभी जा सकती हो, मुझे अभी रेस्ट करना है। ये बातों को सुनने के बाद बोइनिंग उस जगह से जाते हुए कह रही होती है, अच्छा ठीक है मास्टर, आप रेस्ट कीजिए, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो प्लीज़ आप मुझे बता देना। उसके बाद ही बोइनिंग उस जगह से चली जाती है। तभी बोइनिंग के वहाँ से जाने के बाद ही बेडरूम के अंदर हमें एल्डर सुमे और लिंजा को दिखाता है। उन दोनों के बीच में सुनसान पड़ जाता है, कोई कुछ नहीं कहता है। पर तभी अचानक से एल्डर सुमे चुप्पी को तोड़ते हुए कह रही होती है, क्या हुआ है, क्या तुम ऑलरेडी थक चुके हो? तभी एल्डर सुमे की ये बातों को सुनने के बाद लिंजा एल्डर सुमे के पैर को पकड़ते हुए कह रहा होता है, एल्डर सुमे इस तरह से नहीं चल सकता है, आप बोइनिंग की मास्टर है और आप मेरी मार्शल आंट है, तो हमें इस तरह के काम नहीं करना चाहिए। बोइनिंग एक बहुत ही अच्छी लड़की है, हम उसे डाउन नहीं कर सकते, हम उसे इस तरह से धोखा नहीं दे सकते। लिंजाओ की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद एल्डर सुमे कह रही होती है, अच्छा पर कुछ समय पहले तुम तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव बन रहे थे, क्या अब तुम बोइनिंग के ऊपर नाइस बनना चाहते हो? ये बातों को सुनने के बाद लिंजाओ कह रहा होता है, मैं रिग्रेट कर रहा हूँ, अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं उस दिन लाइब्रेरी पे जाता ही नहीं और ना ही मैं आपसे मिलता। अच्छा ठीक है, ये काफी हुआ, एल्डर सुमे प्लीज आप रुक जाइए, अगर आप इस तरह से कंटिन्यू करती रहती है तो मुझे डर है कि मैं धीरे धीरे और भी ज्यादा अंदर करके गहराई में चला जाऊंगा। फिर उसके बाद लिंजाओ अपने कपड़े वगैरह पहन के उस जगह से जाने लगता है, पर तभी अचानक से पीछे से एल्डर सुमे कह रही होती है, तो तुम मुझे ये कहना चाहते हो कि लाइब्रेरी पे हम दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ है उसके बाद भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ भी भावना नहीं है और यहाँ पे सिर्फ मैं हूँ जो तुम्हें मजबूर किया है ना? ये बातों को सुनने के बाद लिंजाओ थोड़ा शॉक हो जाता है। वो शॉक होते हुए कह रहा होता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको अभी भी पसंद करता हूँ, पर यह पसंद एक एल्डर के लिए यंगर जनरेशन की तरफ से रिस्पेक्ट और लव है। और बात रही बाकी सब चीजों की जो हम दोनों के बीच में हुआ है, तभी ये बातों को सुनने के बाद हमें एल्डर सुमे को दिखाती है। वो बिस्तर पे लेट जाती है, वो लिंजाओ के आदिवाद को काटते हुए कह रही होती है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी हिपोक्रिटिकल मास्टर से अलग हूँ। क्या तुम्हें पता है, मैं कभी ये नहीं सोची कि तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और मैं अपनी बाकी की जिंदगी किसी पुरुष के साथ रहने की भी जहमत नहीं उठाती, क्योंकि ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मैं करना चाहती हूँ। इसलिए तुम फ्यूचर में हमेशा की तरह किसी भी लड़की की पीछा कर सकते हो, मैं जेलस फील नहीं करूंगी और ना ही तुम्हारी हिपोक्रिटिकल मास्टर की तरह संघर्ष करती रहूंगी, खुद की विरोध करती रहूंगी। पर लिंजाओ, यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, क्या तुम आंसर दोगे? ये बातों को सुनने के बाद लिंजाओ कह रहा होता है, हाँ जरूर, प्लीज बताइए। लिंजाओ की ये बातों को सुनने के बाद एल्डर सुमे कह रही होती है, तुम बोइनिंग के ऊपर किस तरह की भावना रखते हो और क्या तुम सच में तुम्हारे जूनियर सिस्टर योरों को शादी करने जा रहे हो? ये बातों को सुनने के बाद लिंजाओ कसम खाते हुए कह रहा होता है, मैं कसम खा के कहता हूँ, मैं बोइनिंग को सिंसियरली प्यार करता हूँ, बहुत बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और अगर मेरे एक भी बातों पे झूठ रहता है तो हेवन और अर्थ मुझे पानिश करेगा। पर बात रही मेरी जूनियर सिस्टर योरों की, तो मैं हॉनेस्टली कहूँ मैं उसे बचपन से प्यार करता हूँ। तभी लिंजाओ की ये बातों को सुनने के बाद एल्डर सुमे वहीं पे चुप हो जाती है, वो कुछ नहीं कहती है। उस समय के लिए वो पूरी जगह सुनसान हो जाता है। पर तभी अचानक से एल्डर सुमे चुप्पी को तोड़ते हुए कह रही होती है, लिंजाओ, मुझे लगती है कि तुम जितने सारे लड़की को प्यार करते हो और जितने सारे लड़की तुम्हें प्यार करती है, वो सभी लड़की को तुम्हें शादी कर लेना चाहिए। वो सभी लड़की को शादी कर लो और उस सभी को इक्वली प्यार करो, तो फिर कोई भी जेलस फील नहीं करेगी। तभी एल्डर सुमे की ये बातों को सुनने के बाद लिंजाओ तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। वो रोते हुए मन में कह रहा होता है, अगर मुझे कोई बेहतर तरीके से समझ सकता है तो वो कोई और नहीं बल्कि एल्डर सुमे है। एक हरीम जिंदगी, इतने सारे लड़कियां मुझे प्यार करने लगी है तो मुझे एक हरीम क्रिएट करना चाहिए। लिंजाओ ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से हम एल्डर सुमे को देखते हैं। वो अपनी पैरों की मदद से लिंजाओ के गलों पे थपथपाते हुए कह रही होती है,
हे लिंजाओ, क्या हुआ है, तुम चुप क्यों? ये बातों को सुनने के बाद ही हम लिंजाओ को देखते हैं। वो एल्डर सुमे के पैर को पकड़ लिया होता है। फिर उसके बाद ही वो एल्डर सुमे के पैरों पे प्यार से किस करते हुए कह रहा होता है, आप एकदम सही है, ये आइडिया बहुत ही बढ़िया है। वैसे एल्डर सू, मैं लिंजाओ, मैं मेरी जिंदगी में बहुत सारे झूठ कहा है, पर अब मैं आपको जो कुछ भी कहने जा रहा हूँ ये सब कुछ मेरे पूरी तरीके से सिंसियरिटी है। ये बातों को सुनने के बाद एल्डर सुमे कह रही होती है, अच्छा तो फिर बताओ, मैं सुनना चाहती हूँ। वहीं पे एल्डर सुमे की ये बातों को सुनने के बाद लिंजाओ ब्लासिंग करते हुए कह रहा होता है, एल्डर सुमे, मैं आपको बहुत बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, और हाँ, ये पसंद मैन और वुमेन के बीच में है। तभी लिंजाओ की ये बातों को सुनने के बाद एल्डर सुमे कुछ समय के लिए चुप हो जाती है। वो शॉक हो जाती है। उसके बाद ही वो बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो जाती है। वो ब्लास्टिंग करते हुए अपनी कांपती आवाज में लिंजाओ को कह रही होती है, अच्छा ठीक है, अभी के लिए मैं तुम्हें विश्वास करती हूँ, पर मुझे मेरी जिंदगी में बहुत कुछ करना है, तो मैं बोइनिंग की जैसे हमेशा तुम्हारे बारे में सोचने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। ये बातों को सुनने के बाद लिंजाओ स्माइल करते हुए मन ही मन में कह रहा होता है, मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से पता है सुमे अपने दिल में किस चीज को लेकर सबसे ज्यादा चिंता करती है, और वो है उसकी सिस्टर की डॉटर जो अभी उसकी ब्रदर इन लॉ के पास कैद है। फिर उसके बाद लिंजाओ ये सब कुछ सोचते हुए एल्डर सुमे को कह रहा होता है, तो क्या फिर मैं पूछ सकता हूँ कि एल्डर सुमे उस दिन लाइब्रेरी पे क्यों गई थी? ये बातों को सुनने के बाद एल्डर सुमे कह रही होती है, वेल हैप्पीनेस के कारण, क्योंकि मेरी पूरी जिंदगी में है तो मैंने कल्टीवेट किया है या फिर डिसेबल को कल्टीवेट करना सिखाया है। मैं जो करना चाहती थी वो मैं कभी नहीं कर पाई, पर उस दिन मैं अच्छे मूड पे थी और तुम्हारे ऊपर मेरी कुछ फीलिंग्स थी, तो इसीलिए उस दिन जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ स्मूथली हो गया था। अच्छा ठीक है, बताओ तुम्हारी इस डाउट को क्लियर करने के लिए क्या मेरी ये आंसर काफी है? ये बातों को सुनने के बाद लिंजाओ मनी मन में कह रहा होता है, मुझे इस तरह के बिग सिस्टर कहाँ पे मिलेगी जो इतनी जेंटल है, सोच विचार वाली है, मुझे इतनी अच्छी तरीके से समझती है। फिर उसके बाद ही लिंजाओ ये सब कुछ सोचते हुए एल्डर सुमे को कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, मैं आपकी हर एक बातों को समझ चुका हूँ। उसके बाद ही लिंजाओ एल्डर सुमे के कपड़े को धीरे धीरे उतारते हुए कह रहा होता है, सुमे अभी कुछ घंटा बचा हुआ है, तो क्या हम कंटिन्यू करें? ये बातों को सुनने के बाद एल्डर सुमे कह रही होती है, अच्छा ठीक है लिन, पर उससे पहले मैं तुम्हें कुछ पूछना चाहती हूँ। अगर तुम और मैं हम दोनों के रिलेशनशिप को शुरू से शुरू करते हैं, क्या तुम अभी भी यही फील करोगे कि मैं तुम्हें फोर्स कर रही हूँ? ये बातों को सुनने के बाद लिंजाओ कह रहा होता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम ये सब कुछ सोच कैसे सकती हो? फिर उसके बाद ही लिंजाओ उन दोनों के बेडरूम के अंदर रहे कैंडल को बुझा देता है। फिर वो दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के कपड़े को उतार के एक दूसरे के गहरे प्रेम में खो जाता है। वहीं पे लिंजाओ सुमे के साथ बिस्तर पे वो सब कुछ प्यार भरी काम करते हुए मन ही मन में कह रहा होता है, वही नहीं, मुझे माफ कर देना, सुमे के साथ ही मेरी लास्ट टाइम है। जब तक सब कुछ सही नहीं हो जाता है, हमारे रिलेशनशिप क्लियर नहीं हो जाता है, तब तक मैं सुमे के साथ आगे और इस तरह की सिचुएशन फेस कभी नहीं करूंगा। और गाइज यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो क्या कर रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिसने अभी तक नहीं किया है, क्योंकि हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर होने में बहुत ही ज़्यादा करीब है, बहुत ज़्यादा। और हाँ, ये जो सीरीज है ना, अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि ये सीरीज पे पोटेंशियल है और भी इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो आगे जो एपिसोड आने वाला है उस पर हमें लिंजाओ और को येरोंग की शादी देखने को मिलेगा, सेकंड जूनियर सिस्टर के साथ लिंजाओ की शादी देखने को मिलेगा। और शायद ये भी हो सकता है कि शादी रुक जाए, क्योंकि ब्लड डिमन का अटैक भी हो सकता है। आगे का एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो तैयार रहना, ठीक है। तो इस एपिसोड को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, लाइक कर दो, कॉमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। तो चलो आज का एपिसोड ये पे खत्म करते हैं। और हाँ, अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फॉलो कर लेना। और अभी तक हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लेना @Mr. Giant Anime, सब स्मॉल लेटर पे होगा और किसी भी कोई भी गैप नहीं होगा। @Mr. Giant Anime कोई भी गैप नहीं होगा, सीधा सर्च कर लेना, ज्वाइन हो जाना। एकदम ऑफिशियल चैनल है, 6000 सब्सक्राइबर फॉलोअर कंप्लीट होने वाला है, तो जाके फॉलो कर लेना, ज्वाइन कर लेना। तो चलो आज का एपिसोड ये भी खत्म करते हैं, मिलते कोई और एक इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ, तब तक के लिए साइनोरा, बाय बाय, टाटा।